हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल अनिल भाई में। मैं आप लोगों को आज एसएससी जीडी 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के बारे एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। जिसका पेपर हो चुका है वो अपना मिला सकता है और जिसका आगे होने वाला है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से और आगे तैयारी कर सकता है। तो मैं आपके लिए ही ये कुछ मैंने क्वेश्चन नोट किए जो आज मुझको ये क्वेश्चन मिल पाए। मैं उन क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोगों का जिसका पेपर अभी नहीं हुआ वो इस हिसाब से तैयारी कर सकता है। पहले एसएससी जीडी ने कुछ पहले का पेपर डाउन था, लेवल मतलब जीएस का डाउन था, लेकिन कुछ बीच में कुछ अब हुआ, लेकिन बाद में अब जो मतलब कि 5 मार्च से चालू हुए पेपर 2 दिन की छुट्टी के बाद अब वो कुछ जीएस का लेवल मेंटेन किया, मतलब जब पहले जैसा आने लगा। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है। तो ये शायद ही हमें तो हमारे हिसाब से पता है कि शायद सबको ही मालूम होना चाहिए कि अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। आपके ऑप्शन के हिसाब से कुछ और हो सकता है, तो वो आपको देखना था वहाँ कि और उसमें कैसे लैंग्वेज दूसरी हो सकती है, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य का केंद्र कौन था। तो संगम साहित्य का केंद्र मदुरई तमिलनाडु में था। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन दे दे, तमिलनाडु था या ऑप्शन में मदुरई था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की गई थी। और एक और पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। अब बिल्कुल क्योंकि इनका अब तो निधन हो गया, इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शकूर खान का संबंध किससे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शकूर खान का संबंध सारंगी से है। किससे है? सारंगी से। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान डीजीसीए के अध्यक्ष कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान डीजीसीए के अध्यक्ष विक्रम देव दत्त है। विक्रम देव दत्त है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन उससे पंचवर्षीय योजना से आया था, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मुझे जहां तक ये क्वेश्चन मिल पाया है बच्चों के मतलब जो अपने भाइयों और बहनों से मतलब पेरे पे दे रहे हैं उन्हीं लोगों से मुझे पता चला है कि बस पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। हम उसमें एक लोग बता रहा है, एक बच्चा बता रहा था कि एक क्वेश्चन था सुशील कुमार। अगर सुशील कुमार ऑप्शन में था तो कुश्ती का होगा, अगर शेफाली वर्मा था तो इसमें क्रिकेट होगा। अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे। तो आप लोगों को भली बात मालूम होगा कि मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से। इनको भारत का हॉकी का जादूगर कहते हैं। इन्हीं की याद में मतलब इन्हीं के जन्म दिवस को 29 अगस्त को मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और मतलब इसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। एक पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। एक पूछा गया था कि एक क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन मुझे कुछ अच्छा लगा। पूछा गया था कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं। तो बता दूं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य और होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है, क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है और बॉल बैट को बिना टच किए हुए और विकेट कीपर के हाथों से निकल जाती है, हाथों से या मतलब विकेट कीपर से मिस हो जाती है और बॉल बाउंड्री को छू जाती है, तो उससे क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं उससे लेग बाई कहते हैं। ये तो सबको मालूम होगा, जैसे खासकर लड़कियों को नहीं मालूम होता क्योंकि वो कम क्रिकेट देती है। हमारे हिसाब से उनको भी क्रिकेट देखना चाहिए। आज हमें बस पहले शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, आप अपना मिला सकते हैं। और इसी हिसाब से जिनके भाई और बहनों का जिसका पेपर नहीं हुआ है वो अपना पेपर इसी हिसाब से और थोड़ा बहुत तैयारी करके अच्छे से जाए, क्योंकि अब की बार वैकेंसी भी कम है और मेरिट थोड़ा हाई भी जाने वाली है। मैं आप लोगों को आगे कट ऑफ का भी बताऊंगा, पेपर हो जाए फिर बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा पहले कि मतलब कितना कट ऑफ जाएगा।
तो ठीक है, मुझे अपने इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करना, तो मुझे इससे मोटिवेट मिलता है। वीडियो बनाने में कुछ मेहनत भी लगती है, अगर समझना कुछ तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।